प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे दोस्तों को, बहुत सारा प्यार, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। और आज के सेशन में नंबर सीरीज की दूसरी क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे साथी एक बार मुझे बताएंगे कि कल जो लास्ट क्वेश्चन मैंने एक होमवर्क के लिए दिया था, उस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कि भैया हमारे उस सवाल का ये आंसर है, फिर हम सेशन को सीधा आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर सीरीज में कल मैंने पहली ही क्लास कराई थी जो कि बेसिक क्लास थी, और आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से चीजें समझ में भी आई होंगी। 1 to 1 हम हर एक क्वेश्चन की ओर चले थे। आज थोड़ा सा लेट मैं हो गया हूं, 15 मिनट देरी से क्लास हो पा रही है, उसके लिए मैं रियली सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूं। और मेरे प्यारे दोस्त, हर चीज का कोई ना कोई कारण ही हो जाता है। तो आज मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा लेट हम लोग हो गए। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1006 आंसर आप लोग बता रहे हैं। तो मैं एक बार बता देता हूं कि क्या सवाल था हमारा। सवाल था 126 218। लगभग सबका आंसर आ गया होगा और कमेंट में सब 1006 ही कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त वहां से आगे बढ़ते हैं। 25 62 123 214। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 25 62 25 लिख रहा है, 62 लिख रहा है, 123 214, 123 214 और 341 एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। क्या ये बात यहां तक मैं आंसर कर सकता हूं? तो मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना, क्या जवाब होगा इसका, कैसे आंसर किया जा सकता है। तो मुझे ये बताओ कि 25 और 62 का अंतर कितना है। 12 में से 5 गए तो 7 आया, 12 में से 5 गए तो 7 आया। और मैं अगर यहां पर डायरेक्ट भी देखूं ना इस चीज को, मतलब डिफरेंस से तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो वाली बात आती है कि यार अगर क्यूब और स्क्वायर के आसपास है तो फिर वैल्यू डायरेक्ट भी लिख दे तो क्या ही दिक्कत है। मैं इस 25 को कहीं ना कहीं 3 के क्यूब में से 2 घटा के लिख सकता हूं कि नहीं, मुझे इस बात का जवाब दो। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और अगर मैं उसमें से 2 घटा दूं तो 25 आ जाएगा। अगर मैं 4 का क्यूब देखूं तो 64 होता है, और मैं 2 घटाऊं तो 62 आएगा। मैं अगर 5 का क्यूब देखूं तो 125 होता है, 2 घटाऊंगा तो 123 आएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 2 घटाऊं तो 214 आएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, 2 घटाऊंगा तो 341 आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? एसी चला दो यार। मैंने क्या बोला, 3 4 5 6 7। पंडित जी एसी चला दो। तो मैंने कहा 3 4 5 6 7 के बाद 8 आएगा। अच्छा ठीक है, तो यहां पर मैंने ये बोला 8 का क्यूब और कितना घटाऊंगा, 2 घटा दूंगा। 8 का क्यूब कितना होगा, 512 होगा। 2 घटाते ही आपका सवाल 510 पर चला जाएगा, और यही 510 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे 510 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थम्स अप कर दो भैया, हमारा सही है, हमारा सही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा बिल्कुल समय बिगाड़े बिना, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी लेट हो गए। 342 510 कह रहा है, 342 लिख रहा है, 510 लिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्त 726 996, 726 है, 996 है, एंड देन यहां पर लिखा हुआ है 1326, 1326, और मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल। जो साथी कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें थोड़ा सा जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो एक दो दिन से लेट मिल पा रहे हैं, बीच में क्लास में एक दो दिन लेट मिले हैं, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। उसका थोड़ा सा कारण यह है कि अर्पित जो आपके नोट्स बनाते हैं, अर्पित नाम है उस भाई का, हमारे छोटे भाई ही हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त जो नोट्स बनाता है, तो आपने देखा होगा राइटिंग बड़ी प्यारी है, आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं बहुत अच्छी राइटिंग में मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथी उनका अभी बैंक में सिलेक्शन हो गया है, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आप लोग बोलेंगे। अब आप लोग जानते हैं जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति थोड़ा बहुत जब ज्वाइनिंग होती है तो एक दो दिन बिजी हो जाता है, लेकिन मैंने बात की थी अर्पित से कि अर्पित अब जब तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो गया तो अब कैसे तुम मैनेज कर पाओगे, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं यूपीएसआई वाले भाई बहनों के लिए ये नोट्स जब तक बनाऊंगा जब तक पूरा बैच चलेगा। तो प्यारे साथियों आपके नोट्स चलते रहेंगे, बस बीच में एक दो दिन थोड़ा सा एडजस्ट करना है क्योंकि उनका बैंक में सिलेक्शन हो गया है। तो अर्पित अब आज अगर आप सुन रहे हैं तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई बहन, आपको ये जो भावी दरोगा जी हैं ये सभी आपको बधाइयां दे रहे हैं, सभी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं अर्पित भाई। तो यहां पर आएंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखो, मैं ये कह सकता हूं कि ये 7 के क्यूब में से 7 का क्यूब 343 है, एक घटाऊंगा तो 342 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये जो 510 है ये 8 का क्यूब 512 होता है, और अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 510 आएगा। 9 का क्यूब 729 होता है, अगर 3 घटाऊंगा तो 726 आएगा। प्यारे गुड्डा ये 10 का अगर मैं क्यूब करूं तो 1000 -4 करूंगा तब ये 996 आ जाएगा। 11 का क्यूब आप लोग जानते हैं 1331 होता है, 5 घटाऊंगा तो 1326 आएगा। सभी प्यारे दोस्त 12 का क्यूब बताओ और 6 घटा के बताओ कितना आएगा। आंसर बताएंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी। मुझे आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि 12 का क्यूब कितना होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 12 का क्यूब कितना होगा। मैं बोलूंगा 1728 होगा, और 1728 में से 6 घटते ही आपके सवाल का जो आंसर होगा, आपके सवाल का जो आंसर होगा वो 1722 हो जाएगा। वो आंसर 1722 हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये बात प्रॉपर समझ में आई है। 1722 राइट आंसर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताएंगे 2 10 30 68, 2 10 30 68 यानी 68। उसके बाद लिख रहा है यहां पर 130 एंड देन लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जल्दी से मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा और क्वेश्चन ये रहा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, डिफरेंट मेथड से अंतर निकाल के हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देख लो, बिल्कुल हो सकता है प्यारे साथी, बिल्कुल हो सकता है। प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने क्या बोला, 2 और 10 का अंतर 8 है, सही है। 10 और 30 का अंतर 20 है। 30 और 68 का अंतर 38 है। मैंने कहा 38 और 130 का 10 में से 8 गए तो 2 आया, 12 में से 6 गए तो 6 आया। सवाल को जैसे ही मैंने डिफरेंस यहां पर लिखा है मेरे प्यारे गुड्डा, 8 और 20 का अंतर कितना है, 12 का। 20 और 38 का कितना है, 18 का। 38 और 62 का कितना है, 24 का। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, आपको एक हिंट यहां से नजर आ रही होगी और वो हिंट होगी 12 6 18 6 24, और 24 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो ये 30 आएगा, और 62 और 30 यहां पर 92 आएगा, और 92 को 130 में जोड़ देंगे। 2 और 0 2 आएगा। 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 1 2। ये करेक्ट आंसर 222 हो जाएगा।
करेक्ट आंसर 222 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों को ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी साथी को, किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं प्यारे गुड्डा। 5, 6, 10, 19, 35। 5, 6, 10, 19, 35। जरा इस क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर दीजिए। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, आत्मविश्वास ही वो ताकत है व्यक्ति के जीवन में जिसके बाद व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो हारता है वो अपने दिमाग से ही हारता है, इस बात को ध्यान रखना। हर एक चीज के पीछे उसकी मानसिक स्थिति जरूर छिपी होती है। कह लेते हैं कि अगर मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, सवाल को बताएंगे कि क्या आंसर है। तो यहां 5 और 6 का अंतर कितना है? 1 है। 6 और 10 का अंतर 4 है। 10 और 19 का अंतर 9 है। 19 और 35 का अंतर 16 है। जरा ध्यान से सुनना, ये जो संख्याएं हैं इनको ध्यान से देखो। ये 1 और 1 का वर्ग 1 है, 4 क्या है? 2 का वर्ग है। 9 क्या है? 3 का वर्ग है। 16 क्या है? 4 का वर्ग है। तो अब मेरे प्यारे साथी 5 का वर्ग हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो 25 को 35 में जैसे ही जोड़ूंगा तो ये 60 बन जाएगा और यही 60 मेरे प्यारे दोस्तों आपके सवाल का आंसर भी हो जाएगा। 62 कहां से आ जाएगा दिनेश ठाकुर? 60 ही आएगा साथी। और एक 50 आंसर किसने बताया? ये 1-2 लोग हैं मतलब जो अभी भी गलत कर रहे हैं। क्या नाम है इनका? 50 जो बताए? ऋषभ यादव। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को गलत थोड़ी ना करेंगे, सभी प्यारे दोस्त चलेंगे आगे। जोड़ घटाने की गलती नहीं करनी है। सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 7, 10, 15, 22, 31, 42। 7, 10, 15, 22, 31 और 42 और क्वेश्चन मार्क। बताओ इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे सर हम आपकी वजह से दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, देखो जहां मौका मिले जैसे मिले सेट हो जाओ, बस समझ में आ रही है? जहां मौका मिले जैसे मिले सेट हो जाओ। नौकरी कोई भी छोटी नहीं होती, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती, हर नौकरी का महत्व होता है। बात समझ में आ रही है? हमेशा ध्यान रखो मेरे प्यारे दोस्तों, एवरीथिंग अगर नहीं मिल रहा है तो समथिंग ढूंढो, क्योंकि समथिंग नथिंग से बेहतर होता है। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। तो मैंने क्या बोला? 7 और 10 का अंतर कितना है? 3 है। 10 और 15 का अंतर कितना है? 5 है। 15 और 22 का 7 है। 22 और 31 का 9 है। 31 और 42 का 11 है। ये क्वेश्चन बड़े ही मजे से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 है। 11 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा अब तो 13 होगा। एक और 42 में 13 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सीधा आंसर आ जाएगा और वो आंसर हो जाएगा 55। वो आंसर हो जाएगा 55। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक और बहुत प्यारा सा, बहुत शानदार सा सवाल लेकर आए हैं। 2, 3, 10, 15 क्वेश्चन मार्क। 2, 3, 10, 15 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताओ इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है? बोलो सभी प्यारे दोस्त, क्या सही जवाब हो सकता है? सवाल करे 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है एंड 15 के बाद क्वेश्चन मार्क है। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। तो 2 और 3 का अंतर बताएंगे, 1 होगा। 3 और 10 का 7 होगा और यहां पर 5 होगा। यार ये जो डिफरेंस निकल कर आया है ना 2, 3, 10, 15 का, वो कुछ अलग तरीके का सा निकल के आया है।
मेरे प्यारे दोस्त कुछ अलग तरीके का सा 175, तो ये संभव नहीं है कि मैं इन चीजों को ऐसे समझ पाऊं। तो ये उस 5% की कैटेगरी में चला गया जो 5% दिक्कत करता है। सभी प्यारे साथी जरा ध्यान से सुनेंगे, मुझे ये बताओ क्या ये 2 किसी के आसपास है? सर ये 1 के वर्ग में 1 प्लस हुआ है। सर अगर 1 का वर्ग देखूं तो 1 है और 1 जोड़ दूं तो 2 हो जाएगा। मैंने यहां पर बोला जो 3 है वो 2 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 करूंगा तो 3 होगा। ये जो 10 है 3 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग 9 प्लस 1 10 होगा। ये जो 15 है ये 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग माइनस 1 15 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये 5 का वर्ग प्लस 1 होगा, 5 का वर्ग 25 और 1 26 होगा, 26 होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों 26 में यहां पर लिखूंगा, करेक्ट जवाब यहां पर 26 हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे किसी को कोई दिक्कत परेशानी? वर्ग चल रहे हैं, एक बार प्लस करता है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, बस इतनी सी स्थिति आप लोगों को समझते हुए क्वेश्चंस में चलनी है। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम बढ़ते हैं। अब मुझे आप लोग बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम लोग प्रस्थान करते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 11 है। चलो पहले 7 12 22 42 82, 7 12 22 42 और 82, फिर क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है 7 12 22 42 82 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बोलो जी क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। मैंने क्या बोला जी? सवाल में क्या बोला जी? सवाल में 7 और 12 का अंतर कितना है? 5 है। 12 और 22 का 10 है। 22 और 42 का 20 है। 42 और इसका कितना है? 40 है। मुझे एक बात का जवाब दो ना, मुझे एक बात का जवाब दो ना। मेरे प्यारे दोस्तों जो मेथड मैंने आपको बताया है कि यहां अंतर अंतर से करते चलो, क्या वो मेथड यहां कारगर साबित नहीं हो रहा है? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो मेथड आप लोगों को बहुत सुपर तरीके से साबित हो रहा होगा। लाजवाब तरीके से आप इसका प्रयोग करना सीख गए होंगे दोस्तों। लगातार बहुत शानदार परफॉर्मेंस, आंसरों में वृद्धि होती हुई मुझे दिख रही है। मेरे सभी साथी 162 एक लाइन में आंसर दे रहे हैं। अगर ये सही है तो गजब। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80 और यहां पर 80 को 82 में जब आप जोड़ोगे तो 162 ही होगा। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 11 47 128, 2 11 47 128 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 2 11 47 128 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मुझे सवाल का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी क्या जवाब हो सकता है। क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। मुझे सभी प्यारे साथी कमेंट में जल्दी से आंसर बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होगा। बोलेंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बोलेंगे कि 2 और 11 का अंतर 9 होगा। 11 और 47 का 7 में से 1 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 36 होगा। यहां पर कितना हुआ? 8 में से 7 गए 1 आया और 12 में से 4 गए 8 आया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे क्या कोई बात समझ में आई है। तो यहां पर जो अंतर आया है वो 9 का, 36 का, 81 का आया है। जरा माइंड से एक चीज लेके आओ,
माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि यार एक बात तो है, मुझे जो 9 दिख रहा है, मुझे जो 36 दिख रहा है, मुझे जो 81 दिख रहा है, ये सब के सब अंक किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। तो सर ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, जो 36 है वो 6 का वर्ग है, जो 81 है वो 9 का वर्ग है। 3 6 9 के बाद 12 का वर्ग क्यों नहीं लिखते? 12 का वर्ग 144 होगा, जोड़ दो इसमें। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 1 और 1 2। क्या ये संख्या 272 नहीं बन सकती? सभी प्यारे साथी बताएंगे 272। थम्स अप करो कितने साथियों? 149 नहीं होगा प्रियंका। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, क्या जवाब है? सवाल का जवाब आया 272, ये करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी दोस्त भाई बहन समझ गए होंगे कि क्यों आंसर आया है। लिखेंगे सवाल को बढ़िया तरीके से। कह रहा है 2 5 11 23 44, 2 5 11 23, 23 के बाद 44 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे भाई और बहन इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझेंगे। 2 और 5 फिर 11, 2 5 11 22 23 44 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, बहुत ही शानदार। सुनो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला कि 2 और 5 का अंतर 3 है, 5 और 9, 5 और 11 का 6 है, 11 और 23 का कितना है? 11 और 23 का 12 का अंतर आएगा, है ना? 11 और ये 12 का, यहां पर ये आ जाएगा कितना? 4 में से 3 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, ये 21 का अंतर आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ये 3 और 6 का अंतर कितना है? जब अंतर से बात ना बने, मैंने कल एक बात बताई थी कि जब डिफरेंस से आपके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डबल डिफरेंस की ओर जा सकते हैं। तो यहां पर 3 और 6 का अंतर 3 आया, 6 और 12 का अंतर 6 आया, 12 और 21 का 9 आया। अब 3 6 9 के बाद 12 ही आएगा। 21 10 31 2 33 हो जाएगा और 33 को 44 में जोड़ेंगे, 4 3 7, 4 3 7। करेक्ट आंसर 77 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 77। सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के क्या आंसर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां पर बताएंगे मुझे। इस बार एक स्पेशल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो यहां पर लिख रहा है 61। सभी प्यारे दोस्त बताओ, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। ये 61 लिखा हुआ है, ये 52 लिखा हुआ है, ये 63 लिखा हुआ है। एक मिनट, हाँ 63 लिखा हुआ है, ये 94 लिखा हुआ है, ये 46 लिखा हुआ है एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो गया। जल्दी से बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, बड़ा सीधा साधा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने लायक है, कंफ्यूज करने लायक है थोड़ा थोड़ा। बताओ क्या आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो जाएगा। बताएंगे सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। तो आप लोग कहेंगे भैया जी, भैया कंफ्यूजन कितने लोगों को हो रहा है? देखो इस बार आंसर कम आ रहे हैं,
इस बार आंसर कम आ रहे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनना, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। यहां पर 61, 52, 63, 94, 46, मैं अगर इन सभी संख्याओं का अंतर निकाल दूं, सभी का अंतर निकाल दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कहेंगे कि हाँ भैया अंतर अगर निकालोगे तो चीजों को थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि यहां पर ये देखो अंतर से होगा ही नहीं। यहां एक्चुअल में सवाल में क्या चल रहा है उस बात को ध्यान से सुन लो। ये बताओ, इस सवाल का आंसर तो तुम लोग नहीं कर पा रहे, चलो क्या इसका कर सकते हो? इस वाले सवाल का आंसर कर सकते हो? इस वाले सवाल का आंसर कर सकते हो? बताओ इसमें क्या आएगा। मुझे इस सवाल का आंसर बता दो कि इसमें क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले सवाल की बात करूं तो ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, अब 9 का वर्ग आएगा जिसे 81 बोलेंगे। तो कहने का मतलब यह है इसका आंसर क्लास, पूरी क्लास कर लेगी। तो जब इसे कर लोगे तो ऊपर वाला भी तो ऐसा ही है, ऊपर वाला भी कुछ खास अलग नहीं है। जो ऊपर वाला सवाल है वो भी एकदम सेम है, स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है मेरे प्यारे दोस्त? यहां ऐसे समझ लो कि ये जो 16 है इसे 61 लिख दिया घुमा के, ये जो 25 है इसे 52 लिख दिया, 25 को 52, 36 को 63, 49 को 94, 64 को 46। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है और ये क्वेश्चन एक टाइम पर बहुत फेमस क्वेश्चन था। बच्चे डिजिट को बदलते ही नहीं थे। और मेरे प्यारे दोस्तों अब आप लोग अंक बदलेंगे तो यहां 81 को बदल के 18 होगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुन लो, ये 18 और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है। क्या ये बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी, और आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। 5, 16, 51, 158, 5, 16, 51, 158, 5, 16, 51, 158 एंड देन क्वेश्चन मार्क। याद करो एक छोटी सी चीज कल जो बताई गई थी, याद करो, याद करो छोटी सी चीज एक कल बताई थी मैंने कि मेरे प्यारे दोस्तों जब लास्ट की, चलो मुझे कमेंट में बताओ क्या होना चाहिए, जब लास्ट की दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा हो तो कौन सी सीरीज के चांस सर्वाधिक होते हैं? कमेंट में बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर बोला कि 5, 16, 51, 158, ठीक है क्वेश्चन सही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ये बताया था कल बेसिक जब करा रहा था कि जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज होने के चांस सर्वाधिक होते हैं। और अगर मल्टीप्लीकेशन सीरीज होने के चांस सर्वाधिक होते हैं तो इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है कि यहां 51 और 158 में लगभग 3 गुने का डिफरेंस है, लगभग 3 गुने का डिफरेंस है। ये बात ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि 5 से 16 की बात करूं तो 5 गुणा 3 प्लस 1 है, 5 दिया 15 और 1 16। यहां पर बात करूं तो 16 गुणा 3 प्लस 3 है, 16 दिया 48 और 3 51। यहां बात करूं तो 51 का 3 गुना कितना होना चाहिए? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153 होना चाहिए और 5 प्लस करोगे तो 158 होगा। बात समझ में आ रही है?
मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद आप यहां देखोगे तो 3 की ही गुणा होगी, लेकिन प्लस कितना, +1 +3 +5, अब प्लस का 7 होगा। 158 में 3 की गुणा कर दो और 7 प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 474 प्लस का 7 करोगे तो ये सीधा सीधा 481 हो जाएगा। ये सीधा सीधा 481, 181 लिख रहा है एक भाई, 481 हो जाएगा और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 481, 481 यही क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहां से मूव किया जा सकता है। 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क, 0 4 18 48 एंड देन क्वेश्चन मार्क। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बोलो क्या परफेक्ट आंसर हो सकता है, क्या परफेक्ट आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है आपके हिसाब से करेक्ट आंसर। डिफरेंस निकालो, मल्टीप्लाई करो, कुछ करो, लेकिन आंसर बताओ, जल्दी से बताएंगे। 0 है शुरू में, 0 में किसी की भी गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। बताओ भाई जल्दी 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 बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा 0 और 4 का अंतर 4 है, 4 और 18 का सॉरी भाई, 4 और 18 का अंतर 14 है, 18 और 48 का अंतर 30 हो जाएगा। सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 14 लिखा हुआ है, फिर 30 लिखा हुआ है। तो देखो 4 और 14 का अंतर 10 है, यहां पर 16 है। माइंड को थोड़ा सा कैलकुलेशन की ओर लेके जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन की ओर लेके जाइए। 10 के बाद 16 है, 16 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद 16 और 16 के बाद 22 आ जाएगा। तो यहां पर जब 30 में 22 जोड़ोगे, देखो 2 और 0 2 आएगा, 3 और 2 5 आएगा। और जब इसे यहां पर जोड़ोगे तो ये देखो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ दो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, ये सीधा सीधा 100 आंसर बन जाएगा। सीधा सीधा मेरे प्यारे दोस्तों 100 आंसर बन जाएगा। 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कोई डाउट परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 538 725, 538 725 मेरे प्यारे दोस्त 813 एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ध्यान से बताओ क्या आंसर होगा, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताओ। और इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व नहीं किया जाएगा, इस प्रश्न के ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को ABCD। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, इस प्रश्न के ऑप्शन देना मजबूरी है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों 727, दूसरा 700 790, तीसरा ऑप्शन है 712 और चौथा ऑप्शन है 723। बताओ क्या जवाब हो सकता है, सभी प्यारे साथी बताओ क्या जवाब हो सकता है, कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सर ये 22 कैसे आ गया, अच्छा ये समझ में नहीं आया कि ये 22 कैसे आ गया। ये ऐसे आ गया कि यहां 10 था, यहां 16 था, तो 6 का अंतर था, मैंने 16 में 6 का अंतर लिख के 22 लिख दिया। 10 + 6 16, 16 + 6 22। आई बात समझ में कि 22 कैसे आया। चलो भाई तुक्के तो लगा रहे होंगे आप इस सवाल में कि भाई ये होगा वो होगा, चेक करते हैं कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा।
चेक करते हैं इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, किसी को तुक्का नहीं लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये 5 3 8 और 8 16 टोटल बनेगा। बात को ध्यान से समझना, ये एक ऐसा भी क्वेश्चन आयोग ने एक बार पूछा हुआ है 2017 में। प्यारे साथी, तो यहां पर लॉजिक क्या है, मतलब जितनी चीजें जैसे जैसे आज तक पूछी गई हैं मेरे साथी, हर एक चीज को मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को। अभी कल और आज लगभग लगभग आप लोगों ने देखा होगा, कल तो एकदम बेसिक ही लेवल था, आज का जो स्तर है वो कल से थोड़ा सा ऊपर था। और मेरे प्यारे दोस्तों, कल के बाद मतलब आज के बाद जो कल की क्लास होगी उसमें एक ऊपर लेवल मिलेगा। तो कहने का मतलब लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। एक दो प्यारे साथी ऐसे हैं कि अभी से कल से ही कमेंट कर रहे हैं टफ क्वेश्चन लाओ, टफ लाओ। मेरे भाई होंगे नहीं तुमसे अभी, है ना, इस बात को समझा करो। हल्ला मचाने में और चीजों को समझने में अंतर होता है, तो इस बात को भी समझना है। तो यहां पर देखेंगे ये कितना है, 7 2 9 और 5 14 बन रहा है टोटल, और ये 8 और 1 9 और 3 12 टोटल बनता है। तो देखो यहां पर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये 16 है, 2 कम करोगे 14 होगा, फिर 2 कम करोगे 12 होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त 2 कम कर दो तो ये 10 हो गया, और 10 टोटल किसका बन रहा है, ये बन रहा है 712 का। 712 का टोटल 10 बन रहा है, 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 2 10। मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, 7 और 1 8 और 2 10 करेक्ट जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसमें कोई रत्ती भर समस्या नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ठीक है। 8 86 135 160, सवाल कह रहा है 8 86 135 160 का आंसर क्या होगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा हुआ है। उसके बाद सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है 8 11 15 22 33, 8 11 15 22 33, यहां लिख देता हूं 8 11 15 22 33, 51 80 127, 51 80 127 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मेरे सभी प्यारे दोस्त दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। ये मेरे प्यारे साथी एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, ये 8 गलती से लिख गया, इसे 5 कर लेना। आप लोग कहेंगे भैया जब डिजिट ही गलत होगी तो कैसे हो पाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे क्या कहेंगे। तो यहां पर 5 और 86 से चलू तो 81 का अंतर है। यहां देखें तो 5 15 में से 6 गए 9, 12 में से 8 गए 4 49, यहां देखें तो 10 में से 5 गए 5, और 15 में से 13 गए तो 2, ये 25 है। तो ध्यान पूर्वक समझेंगे, ये 81 9 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए तो 3 आएगा, और 3 का वर्ग 9 होगा। 160 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं बताएंगे। बाकी मेहनत अब बढ़िया तरीके से करते रहिएगा, सही है। और आप सभी को यह भी पता है कि यूपी होमगार्ड की भी वैकेंसी आ चुकी है। मेरे प्यारे साथी, मैं पहले ही कह चुका हूं, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती है। प्रत्येक नौकरी का अपना एक अर्थ होता है, हर एक नौकरी अपने आप में मायने रखती है। कोई भी प्यारा साथी ये नहीं सोचेगा कि यार वो छोटी नौकरी है। एक दो कमेंट मेरे पास ऐसी आई भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया होमगार्ड की नौकरी करूंगा मैं। प्यारे साथी बुरा मत मानना, पर एक बात कहूं, क्या तुमको ये बात कहने का हक है कि होमगार्ड की नौकरी करूंगा मैं?
मतलब ओहो, होमगार्ड की नौकरी करूंगा भला मैं? क्या ये बात कहने का हक है आपको? प्यारे दोस्त, इस बात को कहने का हक तब है जब आपके पास होमगार्ड का ज्वाइन लेटर हो और आप लोग कहें ये रहा ज्वाइन लेटर और मैं नहीं कर रहा इसे ज्वाइन। आपको यह हक किसने दे दिया कि फॉर्म भरने से पहले ही आप कह रहे हैं कि होमगार्ड की नौकरी थोड़ी ना करूंगा मैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, तुमसे करवा भी कौन रहा है? करवा भी कौन रहा है? ऐसा कहने वाले कि होमगार्ड की नौकरी थोड़ी ना करूंगा मैं, मेरे प्यारे साथी, ऐसा कहने वाले 70% लोगों से यह कड़वी सच्चाई है कि होमगार्ड का पेपर भी नहीं निकलेगा। तो फिर तुमको यह हक किसने दे दिया कि होमगार्ड की नौकरी थोड़ी ना करूंगा मैं? ये तो तब बोलना ना जब आप लोग मानकर चलो कि पेपर के लिए फॉर्म भरें, पेपर दें, सब कुछ क्वालिफाई करें और कल आपका ज्वाइन लेटर आ जाए और पूरी दुनिया से तब कहें कि मैं नहीं कर रहा इसे ज्वाइन। तो भाई पहले सिलेक्शन लो, उसके बाद डिसाइड करो ना कि तुम करोगे या नहीं करोगे। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ तुम कैसे कह दोगे कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? तुमको यह अधिकार ही नहीं है। बताओ मेरी बात अगर गलत हो तो कमेंट में। है भाई, क्या मेरी बात गलत है ये? भाई हमको किसी चीज को छोड़ने और ना छोड़ने का हक तब है ना जब वो हमारे पास है। बैठ के देख लेना पेपर में, एक बार होमगार्ड के पेपर में बैठ के देख लेना, पता चल जाएगा अगर एग्जाम निकल जाए तो। मैं सबकी नहीं कह रहा, पर यही वास्तविकता है। 70% लोग जो ये कहते हैं कि मैं थोड़ा ही ना करूंगा। जो समझदार विद्यार्थी होता है वो हर एक नौकरी का सम्मान करता है। वो बेशक फॉर्म नहीं भरेगा, वो अंदर दिल में ये बात मान लेगा कि ठीक है यार मैं इसे नहीं करूंगा, लेकिन वो पूरी दुनिया के सामने मुंह थोड़ा ही ना खोलता हुआ घूमेगा कि सबके सामने बोलता हुआ घूमेगा ओ इसे करूंगा इसे करूंगा। उसे तो घमंड कहते हैं। तो फिर बैठ के देख लो एक बार पेपर में, पता चल जाएगा। एग्जाम पास होगा नहीं और बड़ी बड़ी बातें, वो चीजें ठीक नहीं होती हैं। नौकरी कोई छोटी नहीं होती है। होमगार्ड अपने आप में बेस्ट नौकरी है, बढ़िया परफेक्ट नौकरी मैं उसे बोलता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि आप लोगों को जो है होमगार्ड में अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नौकरी मिल जाती है। कई बार तो अपने बिल्कुल तहसील में ही आदमी नौकरी करता है, अपने ही थाने में, और बहुत अच्छी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। यार तुम लोग सोचो ना कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ तो मिले। 100 क्वेश्चन होंगे केवल जीएस के, रीजनिंग यानी हमारा सब्जेक्ट उसमें नहीं आता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते।